अयोध्या एक पौराणिक नगर, एक ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान जो सभी धर्मों के लिए पूजा जाता है। चाहे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, ये सबके लिए एक पावन तीर्थ है। आइए जानते हैं हमारे साथ यानी क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन के साथ ये ऐसा क्यों है। रामायण तो हम सब जानते हैं। रामायण शहर के वैभव को चित्रित करती है, राजाओं के गुण और लोगों की निष्ठा और समृद्धि के बारे में व्याख्या करती है। हिंदुओं के लिए अयोध्या राम जी का जन्म स्थान है, जहां एक मानव को उत्तम मानव बनने की सीख मिलती है। गुप्ता साम्राज्य 320 से 550 ईसा पूर्व के उदय के साथ हिंदू धर्म फिर से अयोध्या में चढ़ा, एक स्वर्ण युग में प्रवेश किया था। गुप्ता साम्राज्य भारत, अफगानिस्तान, तिब्बत और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। जैन धर्म के लिए भी ये धार्मिक महत्व की जगह है। जैन धर्म के लिए अयोध्या पवित्र स्थान है, क्योंकि जैन धर्म ग्रंथों से संबंधित है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकर अयोध्या में रहते थे। अयोध्या मौर्य समाज 322 से 185 ईसा पूर्व के दौरान बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान भी रखता है। अशोक महान बौद्ध धर्म के महान प्रवर्तक थे। उन्होंने वर्तमान भारत के सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए मौर्य समाज का विकास किया। अपने साम्राज्य निर्माण के चरम पर अशोक ने युद्ध का त्याग किया और बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। बौद्ध धर्म को साम्राज्य के धर्म के रूप में घोषित किया और पूरे बुद्ध मंदिरों की स्थापना की। अयोध्या उनके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के केंद्रों में से एक बन गया था। अयोध्या में इस्लाम का इतिहास गजनवी साम्राज्य 975 से 1187 ईसा पूर्व और घोरिद साम्राज्य 1148 से 1215 ईसा पूर्व के आक्रमणों के साथ ही शुरू हो गया था। 1500 ईसा पूर्व के दशक में इस्लामिक मस्जिदों के निर्माण के दौरान हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों को ध्वस्त करते हुए इस्लाम मजबूती से स्थापित हो गया। और इस तरीके से अयोध्या राम जी के जन्म का स्थान तो है ही, साथ में बुद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों के लिए एक महत्व की जगह है, एक धार्मिक जगह है। और इससे आप समझ सकते हैं कि अयोध्या है तो सभी धर्मों के धार्मिक आस्था का स्थान, परंतु हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का आधार भी इसे कहना गलत नहीं हो सकता है। ये तो हम सभी भारतवासी जानते हैं कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अयोध्या का वर्णन है। गौतम बुद्ध के समय में इसे अयोध्या या पाली के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश राज के समय में इसे अवयुद्ध के नाम से जाना गया। अयोध्या का मतलब है जिसके खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता। ब्रह्मानंद पुराण में अयोध्या को हिंदू धर्म के 6 पवित्रतम शहरों में से एक मानते हैं। आम युग की कुछ पहली शताब्दियों में अयोध्या का नाम साकेत भी था। कुषाण के सम्राट कनिष्क साकेत ने अयोध्या को उनके पूर्वी क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र बना दिया था, जिन्होंने नगर को लगभग कॉमन एरा से 127 साल पहले जीता था। अथर्ववेद में अयोध्या को सिटी ऑफ गॉड्स कहा गया है। और 11वीं सेंचुरी के कोरियन ग्रंथ से पता चलता है कि सामगुक उसा, जो कि पत्नी थी कोरिया के एक राजा सुरो की, उन्होंने नाव से अयुता सिटी से कोरिया सिटी तक का यात्रा किया था। कहा जाता है कि ये अयुता सिटी कोई और सिटी नहीं बल्कि ये अयोध्या ही थी। अयोध्या ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो हर धर्म, जाति, पंथ, लिंग सबको समान रूप से देखती है और सबको एक दूसरे से जोड़ती है और सर्वधर्म समभाव का संदेश भी देती है। इन सबके बावजूद ऐसे नगर की स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में सामाजिक और आर्थिक विकास का दौर शुरू होना चाहिए।
जो वहाँ के नागरिकों को परस्पर बनाए, और विकास की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि अयोध्या के प्रत्येक जनमानस को पहले अवसर मिलना चाहिए।